तो क्या करते थे कि जमींदार कोई अगर अपोजिटर रहा तो उसको कम करने का और अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने का वो सिलसिला चलता था। तो यहाँ पे यहाँ के जो दागोजी दरमल थे, दागोजी दरमल उनके वो माल गुजार थे यहाँ के। तो उनके थी 7 बेटियाँ, अंबाई निबाई राखेल वगैरह नहीं क्या, वो 7 बेटियाँ थी और सबसे छोटी बेटी बोले तो मुक्ताई। अंबाई राखाई, अंबाई निम्बाई राखाई गौराई और दो के नाम मुझे याद नहीं सकते, मैं आपको वो आप पे चार्ट लगा वो बता दूंगा। और सबसे छोटी बेटी थी मुक्ताई। तो मुक्ताई मतलब ऐसे 7 बेटियों में एक स्टंट थी, मतलब पॉलिटिकल हो या सोशल हो, हर बात में तेज तर्रार थी, शार्प माइंडेड थी। तो क्या हुआ कि जैसे उनको पता चला, तो मैच्योरिटी में जैसे आगे समझ आ गई, तो उनको पता चला कि हमारे इधर के जो किसान हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, उनके ऊपर किस तरीके से ये जमींदार लोग अपनी सत्ता काबिज कर रहे हैं। तो जैसे उनको मालूम चला तो फिर उनके अगेंस्ट में क्या बोलते हैं अपन, बंडा का झंडा, तो एक लड़ाई शुरू कर दी कि जो भी यहाँ के जमींदार है उनका अस्तित्व अपन मिटाते हैं और जो यहाँ के किसान है, किसान वर्ग है, आदिवासी बांधव है, इनसे उनको उनका न्याय हक मिला देते हैं। तो वो प्रयास में लगे और वो उनका आक्रमण शुरू हो गया, जो अपन युद्ध वगैरह बोलते हैं ना। तो क्या हुआ कि युद्ध चल रहा था, मुगदाई बोल दो एकदम ये हो गई। ये कब की बात है, मतलब 1140 की 1140 की बात है। ठीक, उसके बाद की। तो फिर जैसे पता चला कि यहाँ पे कोई मुगदाई करके है, जो चांदा सेटलमेंट रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख किया है ना, पिंडारिस का प्रोटेक्टर करके। तो जैसे मतलब उनको पता चला कि अपना अस्तित्व यहाँ से मिट रहा है, अगर कोई है तो मुगदाई करके कोई है जो हमारे अगेंस्ट में एक जा रही है, अगर हम उनको मिटाते हैं तो यहाँ की जितने भी ज़मीन है वहाँ के ज़मींदार हम रहेंगे। तो फिर उन्होंने लग गए काम पे कि मुगदाई को कैसे मिटाया जाए। तो ये जो स्पॉट अपन देख रहे हैं ना मुगदाई, तो ये वही है मार्गशीर्ष शुद्ध पंचमी, मतलब मार्गशीर्ष महीना में, जो मार्गशीर्ष महीना ना उसके 5वें दिन में ये यहाँ पे एक युद्ध हुआ था। और मुगदाई का ऐसा था कि उसके पीठ पे एक बच्चा भी था। अरे यार अच्छे से सुन लो तुम। हाँ सर, आगे कंटिन्यू। तो मतलब बच्चा हुआ था, अब बच्चा है छोटा, फिर भी वो रुके नहीं, जो भी किसानों के जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करने के लिए वो रुके नहीं। अब यहाँ के जो अदर जमींदार है उनको मारने के लिए तुले हैं, क्योंकि उनको जब तक ये मिटाएंगे नहीं मुगदाई को तब तक ये इनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो फिर वही ट्रायल पे रहे कि इनको कैसे मारा जाए। हर दिन कोई नई थी, लेकिन मुगदाई इतनी स्ट्रांग थी, शार्प माइंडेड भी थी। तो उन्होंने जितने भी आक्रमण हुए, जितने भी उन्होंने वार फेंके, वो सारे के सारे तोड़ दिए। फिर लास्ट टाइम क्या हुआ कि अभी इनको मारा कैसे जा सकता है। तो आज तक की जो रणनीति होती है उसमें एक ही बात पता चलती है कि फितूरी बोलते हैं ना अपन, जब तक कि कोई अगले वाली पार्टी का जो मेन बंदा है उसको अपन हाथ में लेते नहीं तब तक कि उससे जीत नहीं सकते। मतलब उसकी क्या खासियत है, क्या खूबियाँ है। तो अपन जो आगे में जो गुफा है वो देखेंगे बाद में, जो मंदिर बना है। तो वहाँ पे क्या करते थे, जैसे युद्ध शुरू है तो मुगदाई वहाँ पे रेस्ट करती थी, रात भर वहाँ पे रुकती थी और दिन में फिर यहाँ पे युद्ध में आती थी। लेकिन किसी को ये नहीं पता चलता था कि मुगदाई आती कहाँ से और जाती कहाँ पर है। खाली उनको ये पता था कि वो आती है, हमारे जो भी लोग हैं उनको मार के वो चली जाती है, लेकिन छुपती कहाँ है किसी को नहीं पता। लेकिन जो मुगदाई के जो प्रॉपर लोग थे उनमें से एक ने किसी ने बता दिया, मुखबिर जिसको बोलते हैं, मुखबिर जिसको बोलते हैं, हाँ मुखबिर। तो उसने बता दिया कि मुगदाई यहाँ पे छुपती है और रात में यहाँ पे आराम करती है और दिन में चले जाते हैं। तो मार्गशीर्ष महीने के जो चौथा दिन था, वो चौथे दिन में उसको वो थोड़ी घायल हुई थी और घायल होने के कारण अभी वो युद्ध, मतलब माघ का महीना था। हाँ मार्गशीर्ष का महीना था। हाँ वो चौथे दिन माह का महीना था। हाँ वही है ना। हाँ चौथे दिन वो घायल हुई थी। घायल होने के बाद क्या हुआ कि अभी उनको रेस्ट करना है। तो उसके जो पर्सन थे उनको तो पता चल गया कि अपनी तो योद्धा अभी घायल हुई है। तो जो फितूरी करने वाला था ना मुखबिर, उसने बता दिया कि मुगदाई यहाँ पे छुपी है, जो गुफा है वो गुफा में छुपी है। वो टाइम पे फिर जो शत्रु थे, जो जमींदार थे, उन्होंने एक षड्यंत्र रखा कि मुगदाई यहाँ पे रात में रुकती है। तो फिर जो मार्गशीर्ष शुद्ध पंचमी है, वो मार्गशीर्ष शुद्ध पंचमी के दिन वो जो भी जमींदार थे, जो भी शत्रु थे, वो शत्रु लोगों ने वहाँ पे आक्रमण कर दिया और वहीं पे फिर मार दिए। तो वहीं पे अभी उनकी समाधि बनाई है। अच्छा, सामने वो मंदिर, जो समाधि अपन देख के आए हैं, हाँ वही समाधि है जिसकी आप बात कर रहे हैं। हाँ। और अभी ये मुगदाई का स्पॉट है। यहाँ से आगे में गए तो अपन सोनापुर है, सोनापुर में 7 बहनी, 7 बहनी एक पहाड़ी है, यहाँ से दिखेंगी, मैं ऊपर से आपको दिखाऊंगा। तो फिर वहाँ पे वो यही 7 बहनी है। हाँ, तो वहाँ पे 6 बहनों का वहाँ पे अस्तित्व है। क्योंकि जैसे युद्ध चल रहा है तो बहनों को सेव करना है, तो कहाँ पे सेव किया जाए।
तो वहाँ पे भी एक गुफा है जहाँ पे वो 6 बहनें सेफ में थे और ये अच्छा। मुद्दा है अकेले इधर। अच्छा अच्छा। हाँ तो और आगे में यहाँ से 2 किलोमीटर जैसे जाएंगे 2-3 किलोमीटर तो आगे में पहाड़ी पे एक वो लोकेशन है जहाँ पे युद्ध होता था हाँ। और वहाँ से युद्ध करके मुगदाई यहाँ पे आते थे। ये ऐसा है, अच्छा, ये पूरा इतिहास है। ये पूरा इतिहास। हाँ, मैं गांधी घोरमारे, जय जोहार। हम इस वक्त महाराष्ट्र चंद्रपुर जिला चिमूर तहसील। चिमूर तहसील डोमा गांव में यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ से डोमा गांव से करीब 1 किलोमीटर आगे में एक मुगदाई वाटरफॉल है। हम लोग यही चर्चा यहाँ के स्थानीय निवासी हमारे छोटे भाई कुलदीप भाई सिरामे जी इसकी जानकारी दे रहे थे और बहुत अच्छी जानकारी हमारे इतिहास के बारे में, हमारे जनजाति आदिवासी समुदाय के बारे में इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी। 1140 की जो इन्होंने घटना बताई और हमारे ही समाज के दल्लेमाल परिवार की बेटी थी और सिरामे परिवार में वो ब्याही गई थी और उन्होंने यहाँ के जो जमींदार थे इस इलाके के जमींदारों के खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन किया हुआ था और उसी आंदोलन का जो इतिहास है इन्होंने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।